राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। परम धर्म माता पिता और गुरु की सेवा। भाइयों, माता पिता गुरु की सेवा, इससे बढ़ के तो कोई सेवा ही नहीं। आचार्य, पिता, माता और बड़ा भाई, ये लोग यदि कोई अपमान कर भी दे तो भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। विशेषकर ब्राह्मण तो ऐसा कभी न करे, क्योंकि आचार्य परमात्मा की मूर्ति है, पिता प्रजापति की मूर्ति है, माता पृथ्वी की मूर्ति है और ज्येष्ठ सहोदर भाई अपनी मूर्ति। अतः इनसे अपमानित होने पर भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। पुत्र के उत्पन्न होने में माता पिता जिस कष्ट को झेलते हैं उसका बदला सैकड़ों हजारों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए माता पिता को नित्य संतुष्ट रखे और इसी तरह आचार्य को भी नित्य संतुष्ट रखे। यदि माता पिता और गुरु ये तीनों संतुष्ट हो गए तो सभी तपस्याओं का फल प्राप्त हो जाता है। इन तीनों की शुश्रूषा ही सबसे बड़ा तप माना गया है। इन तीनों की आज्ञा के बिना किसी दूसरे धर्म के पालन की आवश्यकता ही नहीं पड़ पड़ता। माता पिता और गुरु, यही तीनों लोक, यही तीनों आश्रम, यही तीनों वेद और यही तीनों अग्नि हैं। इन तीनों अग्नियों में पिता ग्राहपत्या अग्नि, माता दक्षिणाग्नि और गुरु आहवन्य अग्नि है। अतः ये तीनों ही श्रेष्ठ है। माता पिता तथा आचार्य इन तीनों की प्रमाद रहित होकर सेवा करे तो वह तीनों लोगों को जीत लेता है और इतना दीप्तिमान बन जाता है कि सूर्य आदि देवताओं के समान स्वर्ग में आनंद करता है। मातृ भक्ति से भूलोक, पिता की भक्ति से अंतरिक्ष लोक और आचार्य की भक्ति से ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति ने माता पिता और गुरु का आदर किया उसने सभी धर्मों का आदर कर लिया। जिसने इन तीनों का अनादर किया उसकी सब क्रियाएं व्यर्थ हो गई। जब तक माता पिता और गुरु जीते हैं तब तक किसी अन्य धर्माचरण की आवश्यकता ही नहीं। अभी तो उन्हीं के प्रिय और हित कार्य में लगकर उनकी नित्य शुश्रूषा करता रहे। यदि माता पिता और गुरु की सेवा का प्रतिबंधक कोई पुण्य कर्म इन तीनों की आज्ञा से करे तो उस कर्म को उन तीनों को अर्पित कर दे। माता पिता और आचार्य की सेवा में सभी शास्त्रोक्त कर्म पूरे हो जाते हैं, क्योंकि इन तीनों की सेवा ही परम धर्म है। अन्य अग्निहोत्र आदि तो उपधर्म है। यदि अपने से हीन वर्ण के पास कोई विद्या हो तो उसे भी श्रद्धालु बनकर सीख लेना चाहिए। किसी चंडाल आदि अत्यंत यज्ञ के पास भक्ति या आत्मज्ञान हो तो उससे ग्रहण कर लेना चाहिए। और दुष्ट कुल में भी कोई सुयोग्य स्त्री हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि विष में भी अमृत मिल गया हो तो उस विष से भी अमृत को ले लेना चाहिए। बच्चे से भी हितकर बात ग्रहण कर लेनी चाहिए। शत्रु से भी संतों का आचरण सीख लेना चाहिए और अपवित्र जगह से भी स्वर्ण को ले लेना चाहिए। इस तरह स्त्री, रत्न, विद्या, धर्म, सोच, सुभाषित और तरह तरह के शिल्प सबसे ले लेने चाहिए। यदि आपातकाल हो तो ब्रह्मचारी ब्राह्मण से भी वेदाध्ययन करे
और अध्ययन काल तक उस अब्राह्मण गुरु का अनुगमन और शुश्रूषा करें। यदि गुरुकुल में ही जीवन प्रयत्न ब्रह्मचारी रहने की इच्छा हो तो सावधान होकर यह जीवन गुरु की सेवा करनी चाहिए। इस तरह जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जीवन प्रयत्न गुरु की सेवा करता है वह अनश्वर ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। अध्ययन काल में ब्रह्मचारी गुरु को वस्त्र, धन तथा आदि देने का प्रयत्न न करे, केवल अध्ययन में ही मन लगाए। समावर्तन संस्कार के समय स्नान करने से पहले यथाशक्ति गुरु को गुरु दक्षिणा दे। गुरु दक्षिणा में भूमि, सोना, गौ, घोड़ा, छाता, जूता, आसन, अन्न, साग तथा वस्त्रों को देकर गुरु को प्रसन्न करे और उनको प्रसन्नता प्राप्त करे। यदि संभव हो तो इसके अतिरिक्त अन्य पदार्थ भी दे और यदि अशक्त हो तो श्रद्धापूर्वक शाक ही भेंट कर दे, यानी खाने की कोई भी वस्तु। नैष्ठिक ब्रह्मचारी के मरने के पहले यदि उसके गुरु ही मर जाए तब वह ब्रह्मचारी अपने गुरु पुत्र में, उनके अभाव में गुरु पत्नी में, उनके अभाव में गुरु भाई के आदि में गुरु की तरह श्रद्धा रखे और उनकी शुश्रूषा करे। यदि ये भी नहीं रह जाए तब नैष्ठिक ब्रह्मचारी आचार्य के अग्नि के समीप हो स्नान आदि करे और अग्नि शुश्रूषा से शरीर की ब्रह्म प्राप्ति योग्य बनाए। इस तरह आचार्य के मरने पर भी उनके स्वजनों से लेकर अग्नि तक की सेवा करने वाला नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। वेदाध्ययन के अंतर अयोग्य कन्या, जिस कन्या का केश भूरा हो, अधिक या कम अंग वाली हो, नित्य रुग्ण रहती हो, रोगी रहती हो, रोम से रहित हो, अधिक रोम वाली हो, कठोर बोलने वाली हो, भूरी आँखों वाली हो, ऐसी कन्या से विवाह न करें। जिस कन्या से विवाह करना हो उसमें निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। नाक, कान, आँख आदि अंगों से हीन न हो, सौम्य नाम वाली हो, हंस और हाथी की भांति मंदगामिनी हो, पहले पतले दांत वाली हो और सुकुमार शरीर वाली हो। विवाह के 8 भेद ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस, अत्यंत, अधम, पैशाच। जिस वर्ण का जो विवाह धर्म से युक्त है, जिस विवाह के जो इष्ट और अनिष्ट फल है और उन विवाहों से उत्पन्न संतति में जो गुण या दोष आते हैं वे बातें बताई जा रही है। ब्राह्मण के लिए ब्रह्मदेव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर और गंधर्व ये 6 विवाह भी। क्षत्रिय के लिए अंत वाले असुर, गंधर्व, पैशाच और राक्षस ये 4 विवाह भी थे। वैश्य के लिए असुर, गंधर्व और पैशाच ये 3 विवाह भी थे। इन विवाहों में ब्राह्मण के लिए ब्रह्मदेव, प्रजापत्य एवं आर्ष ये 4 विवाह परस्त है। क्षत्रिय के लिए 1 राक्षस विवाह अधिक परस्त माना गया है। वैश्य और शूद्र के लिए असुर विवाह को परस्त माना गया है। अंत वाले जो 5 प्रकार के प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह है, इनमें से 3 प्रकार के प्रजापत्य, गंधर्व और राक्षस विवाह धर्मयुक्त है और असुर एवं पैशाच ये 2 विवाह अधर्मयुक्त है। अतः असुर एवं पैशाच इन 2 विवाहों को कभी नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए पैशाच तथा राक्षस विवाह पृथक पृथक या तो मिश्रित अच्छे कहे गए हैं। जैसे सूखी लकड़ियों के साथ मिली होने के कारण गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह पापियों के संपर्क में रहने से धर्मात्माओं को भी उनके समान दंड भोगना पड़ता है। इसलिए पापियों का संग कभी नहीं करना चाहिए। पुण्यात्माओं को मिलने वाले सभी लोग मधुर सुख की खान, अमृत के केंद्र होते हैं। वहाँ घी के चिराग जलते हैं, उनमें स्वर्ण के समान प्रकाश फैला रहता है। वहाँ न मृत्यु का प्रवेश है, न वृद्धावस्था का है। उनमें किसी को कोई दुख भी नहीं होता।
ब्रह्मचारी लोग मृत्यु के पश्चात उन्हीं लोकों में जाकर आनंद का अनुभव करते हैं। पापियों का लोक है नरक, जहाँ सदा अंधेरा छाया रहता है। वहाँ अधिक से अधिक शोक और दुख प्राप्त होते हैं। पापात्मा पुरुष वहाँ बहुत वर्षों तक कष्ट भोगते हुए अस्थिर एवं अशांत रहते हैं। उन्हें अपने लिए कुछ बहुत शौक होता है। लोक में उन्नति हो तथा परलोक में कल्याण हो, वह धर्म कहलाता है। इसका अर्थ हुआ कि लोक तथा परलोक दोनों को जो धारण करे वह धर्म है। धर्म से ही मनुष्य महान है। अग्नि का धर्म है उष्णता, और उष्णता ही अग्नि तत्व को धारण करती है। अग्नि में उष्णता न रहे तो वह भस्म होगी, अग्नि नहीं रहेगी। इसी प्रकार मनुष्य में धर्म न हो तो द्विपाद होकर भी वह पशु या पिशाच भले हो, मनुष्य नहीं कहला सकता। भगवान व्यास ने कहा, नहीं मानुषता तो परतंत्र ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ कुल नहीं है। विश्व कवि ने इसी ईश्वर में ईश्वर मिलाया, सर्वोपरि मानुषोपरि नाही, परंतु मनुष्य सर्वोपरि क्यों है? तर्क फर्क वाले वस्त्र पहनने के कारण, ऊंचे महलों में रहने के कारण, मोटर या हवाई जहाज में घूमने के कारण, अथवा शीघ्र से शीघ्र अधिक से अधिक प्राणियों के संहार के नवीन उपायों को खोज निकालने के कारण। देखिए, मनुष्य की बुद्धि मता की डिंक मत हाँकिए। मनुष्य की बुद्धि ने जितना अनर्थ किया है और कर सकती है उतना कोई पशु भी नहीं कर सकता। योजना पूर्वक विश्व संहार के शस्त्र पशु नहीं बना सकता। पशु अपने आहार के लिए हिंसा भले करे, पाल कर पशु पक्षियों को पेट में पहुंचाने की निष्ठता वह नहीं करता। अच्छा, हमें भी छोड़िए। जंगल में केवल कॉफिन लगाने वाली, पेड़ों पर रहने वाली जो जातियां हैं उन्हें आप मनुष्य मानते हैं या कुछ और? हाथी, कुत्ते, घोड़े, कबूतर, चिड़िया अनेक बार इतनी सूझबूझकर काम करते देखे गए हैं कि अनेक मनुष्य में उतनी समझदारी नहीं होती। इसलिए बुद्धि के कारण मनुष्य श्रेष्ठ है, यह बात ठीक नहीं है। और न भगवान व्यास अथवा विश्व कवि ने ही मनुष्य होने का कारण पक्षपात रूप पूर्वक मनुष्य को श्रेष्ठता पूर्वक पदक दिया है। मनुष्य श्रेष्ठ है धर्म के कारण। धर्माधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार, मरण के पश्चात भी जीव की सत्ता की मान्यता तथा ईश्वर अनुभूति की क्षमता केवल मनुष्य में है। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। प्रकृति ने उधर्व स्तोत्र, त्रियक स्तोत्र तथा अध स्तोत्र, ये 3 प्रकार के प्राणी बनाए हैं। वृक्ष उधर्व स्तोत्र है, उनका रस मूल से ऊपर जाता है। इसका अर्थ है कि वह विकासोन्मुख है। पशु पक्षी प्रवृत्ति त्रियक स्तोत्र है, उनका शरीर भूमि के समांतर प्राय रहता है। उनका आहार मुंह से त्रियक टेढ़ा चलता है। मनुष्य अवाक अध स्तोत्र प्राणी, उसका आहार ऊपर से नीचे आ जाता है। इसका तात्पर्य है कि प्रकृति के प्रवाह में विकास के अंतिम सीमा पर मनुष्य पहुंच गया। प्रकृति का चक्र जहां तक उठा सकता है उठा चुका। अब वह स्वतः प्रयत्न के प्रकृति प्रवाह से पार न हो जाए, जन्म मरण रूप मुक्त न हो जाए, तो अवाक गति के द्वार पर पहुंच गया है। यही जीवन इस प्रकृति के प्रवाह में मुक्त होने का द्वार है। इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ है। धर्म एक ही है। हंसी आती है विश्व धर्म परिषद या विश्व धर्म सम्मेलन की बात सुनकर। जैसे मनुष्य एक प्राणी नहीं, पशु या पक्षी के समान वर्ग है और उसमें बहुत से प्राणी हैं, उनके बहुत से धर्म होंगे। विश्व धर्म का क्या अर्थ है? आप मनुष्य, पशु, पक्षी तथा पदार्थ आदि सबके प्रतिनिधि एकत्र करके उनके धर्मों की विवेचना करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। तो मनुष्य तो एक प्राणी है। एक प्राणी के 2, 4 या 10, 20 धर्म कैसे हो सकते हैं? मानव धर्म, मनुष्य का धर्म,
और मनुष्य शाश्वत सनातन है, अतः मनुष्य का धर्म भी शाश्वत सनातन है। वह सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि जो धर्म के 10 लक्षण मनु ने गिनाए हैं, इनका उपपाद मिला है। कहीं आपको कोई धर्माचार्य झूठ, चोरी, हत्या को धर्म कहता है, ऐसा तो नहीं है। तब एक ही उपदेश होने वाले अनेक लोगों को आप पृथक पृथक धर्मों का प्रवर्तक क्यों वो कहते हैं? देखिए, मनुष्य धर्म के अनिवार्य रूप से ये लक्षण है, उसमें सब मनुष्य को उनकी वर्तमान स्थिति में ही उनकी रुचि, शक्ति, क्षमता के अनुसार मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य जन्म मरण से मुक्त होने का साधन देने की क्षमता होनी चाहिए। जो जहाँ है वह वहीं से अपने इस लोक में उन्नति तथा परलोक कल्याण का साधन प्राप्त कर सके, ऐसी उसमें शक्ति हो। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें मनुष्य की रुचि, स्थिति तथा अधिकार भेदों को स्वीकार करके साधन भेद, आचार भेद की व्यवस्था है। मनुष्य सनातन प्राणी है, अतः उसका धर्म ही सनातन ही है। संप्रदाय सम्यक प्रत्यतिथि संप्रदाय, गुरु परंपरा से जो सम्यक रूप से चला आ रहा है और गुरु जिसमें शिष्य को सम्यक रूप से मंत्र, आराध्य, आराधना पद्धति तथा आचार पद्धति प्रदान करता है, उसका नाम संप्रदाय है। संप्रदाय का अर्थ सीधे शब्दों में धर्म का पथ विशेष। एक संप्रदाय साधक को, अनुयायी को एक पथ प्रदान करता है जिस पर चलकर वह धर्म के द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुँच सके। एक ग्रंथ, एक उपासना, एक आचार पद्धति जहाँ भी प्रचलित है, जहाँ भी कहा जाता है कल्याण का यही मार्ग है, वह संप्रदाय। संप्रदाय शब्द न सकृतता युक्त है और न है। यह तो विवेकहीन लोगों की एक लंबी परंपरा से इस शब्द के प्रति लोक में अरुचि उत्पन्न कर दी। इस साधन एवं मार्ग के अतिरिक्त मनुष्य का कल्याण संभव ही नहीं। दूसरे सब मार्ग भ्रांत है।